नमस्कार। आज हम कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो कि फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। कार्बनिक अभिक्रियाएं ऑर्गेनिक रिएक्शन मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं: प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं और पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं, जिनको कि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये उपरोक्त अभिक्रियाएं प्रायः 2 प्रकार की क्रियाविधियों द्वारा संपन्न होती है। आयनिक क्रियाविधि आक्रमण अभिकर्मक की प्रकृति के आधार पर यह क्रियाविधि 2 प्रकार की हो सकती है, जैसे कि नाभिक स्नेही क्रियाविधि, और जो दूसरी प्रकार की होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रियाविधि। जैसा कि मैंने पूर्व के अपने वीडियो में बताया था, नाभिक स्नेही अभिक्रिया क्रियाविधि न्यूक्लियोफिलिक क्रियाविधि, जिसमें कि आक्रमण अभिकर्मक न्यूक्लियोफाइल एक ऋण आवेशित स्पीसीज होती है, जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है, वो अटैक करती है। ऐसी क्रियाविधि को हम न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म कहते हैं। और यह सबस्ट्रेट से के धन आवेशित भाग प्रायः कार्बोनियम आयन पर, जिसका कोई धन आवेश होता है, ऐसे कार्बन पर आक्रमण करती है। दूसरी प्रकार की क्रियाविधि, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रियाविधि कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रियाविधि इस प्रकार की क्रियाविधि के में आक्रमणकारी अभिकर्मक एक इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है, जिसके ऊपर धन आवेश होता है, वह आक्रमण करती है और वह सबस्ट्रेट के नेगेटिव भाग पर, ऋणात्मक आवेश वाले पर आक्रमण करती है। और दूसरी विधि जो होती है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि। इस प्रकार की क्रियाविधि में सामान्यतः एक मध्यवर्ती स्पीसीज, इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है और वह एक मुक्त मूलक होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने लिया था प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वह अभिक्रिया होती है, वह रिएक्शन होती है जिसमें कि किसी क्रियाकारी के एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या समूह आ जाता है। एक परमाणु या समूह के स्थान पर जब दूसरा कोई रिप्लेस हो जाता है, एक के स्थान पर दूसरा रिप्लेस हो जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ए बी एक्स वाई, ए बी के साथ बी की जगह एक्स ने ले ली और एक्स की जगह बी ने ले ली, एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम प्रतिस्थापी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, 3 प्रकार के इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे कि मुक्त मूलक, न्यूक्लियोफाइल, 3 प्रकार के जो होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से जो स्पीसीज बनती है, उसको हम मुख्यतः जो रिएजेंट होते हैं, अभिकर्मक होते हैं, वो 3 प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, जैसा कि न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और मुक्त मूलक। ये मैं पूर्व वीडियो में भी बता चुकी हूँ, एक बार पुनः मैं दोहराऊंगी उसको। न्यूक्लियोफाइल वह स्पीसीज होती है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी कहते हैं। न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस को लव करे, न्यूक्लियस लविंग जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है, ऐसी सभी स्पीसीज को हम न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज कहते हैं, जिसके ऊपर की इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी अधिक होती है। दूसरी प्रकार के अभिकर्मक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब जिसके ऊपर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कहलाती है। और मुक्त मूलक जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, एक ऋण इलेक्ट्रॉन की मात्रा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर उपस्थित होता है, ऐसी स्पीसीज को हम मुक्त मूलक कहते हैं। तो हम इन तीनों अभिकर्मकों से हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पूर्ण होती है। तो 3 प्रकार की, जैसे हम प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं लेंगे तो सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया होगी, उसी प्रकार दूसरा अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, और तीसरा जो है वो मुक्त मूलक। तो इस प्रकार हम कहते हैं नाभिक स्नेही को
SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 अभिक्रिया। इसी तरह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी SE इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फ्री रेडिकल SFR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। SS सब में कॉमन होगा, न्यूक्लियोफिलिक मीन्स न्यूक्लियो, N मीन्स न्यूक्लियोफाइल, E मीन्स इलेक्ट्रोफाइल और FR मीन्स फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। तो इसके हम उदाहरण देखते हैं, जैसे SN1 अभिक्रिया मुख्यतः एल्किल हैलाइड देते हैं। अभी मैं आपको केवल कितने प्रकार के क्रियाविधियां, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ। डिटेल में हम इंडिविजुअल चैप्टर्स में जाएंगे, जहां जहां ये अभिक्रियाएं मुख्यतः ये अभिक्रियाएं होती हैं, वहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं केवल उसकी आउटलाइन आपको समझा रही हूँ कि कितनी प्रकार की क्रियाविधि होती है। तो सबसे पहले जो SN अभिक्रिया होती है वो एल्किल हैलाइड देती है, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बेंजीन व अन्य एरोमेटिक यौगिक की स्पेशल रिएक्शन होती है, विशिष्ट अभिक्रियाएं होती है। और मुक्त SFR अभिक्रिया जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापी अभिक्रिया, मुख्यतः एल्केन का हैलोजीकरण जो है उसका उदाहरण है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइड जो होता है, एल्किल हैलाइड किसी भी क्षार से KOH से या NaOH से अभिक्रिया करके आक्रमणकारी स्पीसीज, इसमें कि हमने पहले ही कहा था नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही है इसमें OH इसमें किस पे अटैक करेगा, R पे या X पे, क्योंकि X नेगेटिव है और R धनावेशित है। तो पहले हमें ROH उत्पाद प्राप्त होता है और ये अवशिष्ट समूह इसमें बाहर निकलता है। तो ये वाली अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, SN1 और SN2। तो SN1 अभिक्रिया जो होती है वो 1 मतलब एक अणु, नाभिक स्नेही एक अणु का अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। यह मुख्यतः तृतीयक एल्किल हैलाइड दर्शाती है। मैंने अपने पूर्व वीडियो में पूरा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया के बारे में डिटेल में समझा रखा है, जो मैंने शुरू में दिया था। 5 जुलाई के जो वीडियो है उसमें मैंने दिया है 5 अगस्त के वीडियो में। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये SN1 अभिक्रिया मुख्यतः तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड देता है, टर्शरी एल्किल हैलाइड देती है, जो वाटर से अभिक्रिया करके या KOH से अभिक्रिया करके तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बनाती है। तो इसमें Cl के स्थान को OH ले लेता है, तो Cl का प्रतिस्थापन OH से हो जाता है। यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है। CCl जो होता है इसमें स्लो स्टेप होती है, मंद अभिक्रिया होती है, और ये कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन से Cl माइनस निकल जाता है। ये कार्बोकेटायन OH से अभिक्रिया करके फिर ये सामने की तरफ से आक्रमण करके हमको ये अभिक्रिया, तो यह अभिक्रिया कार्बोकेटायन मध्यवर्ती के बनने से हमको प्राप्त होती है। और SN2 अभिक्रिया मुख्यतः प्राथमिक हैलाइड देते हैं, जो एक्वस KOH से अभिक्रिया करके अल्कोहल और KBr बनाते हैं। यह अभिक्रिया जैसा कि इसमें लिखा हुआ है द्विअणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया जिसमें OH प्राथमिक हैलाइड पर Br जी सर, जो पहले जो एल्किल हैलाइड में Br है पहले से उपस्थित न्यूक्लियोफाइल, इसमें जैसा हम देख रहे हैं कि ये Br है, ये जो पहले से एल्काइल हैलाइड में जो Br उपस्थित है उसके विपरीत दिशा से आने वाला OH न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आक्रमण करता है और एक इसमें संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। संक्रमण अवस्था में हम देखते हैं निकलने वाला Br और आने वाला OH दोनों ही इससे टूटी हुई रेखाओं से बंध से जुड़े हुए हैं। इसका कहने का मतलब है न तो निकलने वाला Br पूरा निकला है और न ही आने वाला न्यूक्लियोफाइल इससे पूर्णतः जुड़ पाया है। ऐसे में Br के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और OH के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन क्योंकि एक समय में इसके ऊपर 2 न्यूक्लियोफाइल जुड़े हुए हैं, इसकी संरचना, ये इस ऐसी अवस्था को हम संक्रमण अवस्था कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और
ये sp3 संरचना से ये पुनः sp2 में हो जाता है, इसका बॉन्ड एंगल भी अधिक हो जाता है। तो ये बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 7 चतुष्फल की संरचना से ये ट्राइगोनल प्लेनर संरचना में उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल बहुत ही स्ट्रेंड हो जाता है, 120 डिग्री का हो जाता है। इस वजह से ये बहुत ही कम समय रुकने वाली अवस्था होती है और अनस्टेबल अस्थायी संरचना होती है। ये Br इससे बाहर निकल जाता है और OH इसके विपरीत दिशा से, तो हमें एक तरह का उल्टा उत्पाद प्राप्त होता है और प्रतिपन्न उत्पाद मिलता है SN2 अभिक्रिया में। तो इसमें हम डिटेल में बाद में देखेंगे इंडिविजुअल रिएक्शन में। ये दोनों की यह अभिक्रिया OH और CH3Br दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो ऐसे को हम जो इसका मैकेनिज्म है उसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यह SN2 अभिक्रिया मुक्त जो है वो टर्शरी कार्बोकेटायन के मध्यवर्ती के बनने से पूरी होती है। तो एक समय में इस पर एक ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा रहता है और ये इस केवल CH3Cl की सांद्रता पर ही ये अभिक्रिया निर्भर करती है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है और ये प्रथम द्वितीय कोटि की या सेकंड ऑर्डर SN2 अभिक्रिया कहलाती है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन की या एरोमेटिक रिएक्शन की बहुत ही महत्वपूर्ण एरोमेटिक केमिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, जिसमें कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं भी 5 तरह की होती हैं। एल्कलीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एसिटिलीकरण और हैलोजनीकरण। तो इसमें हम देखते हैं कि एक नाइट्रीकरण का उदाहरण जैसे हम लेते हैं, बेंजीन पर HNO3 और सांद्र HNO3 और H2SO4 की अभिक्रिया कराने से हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। नाइट्रोबेंजीन ये इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो हम ESR रिएक्शन इनको कहते हैं। ये भी 2 अभिक्रिया में होती है। पहले पद में इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है वो बेंजीन के ऊपर आक्रमण करता है और ये जो है वो इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन जो इसका इलेक्ट्रोफाइल इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनता है। इस इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन पर पुनः ये जो -H निकल जाता है वो ये किसी इलेक्ट्रॉन FeCl3 या उसकी इलेक्ट्रॉन कैरियर के प्रेजेंस में भी यह सारी अभिक्रियाएं होती हैं। तो फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एल्कलीकरण हो जाता है बेंजीन का। इसी प्रकार ये इनके उदाहरण हैं। जब आपको इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया डिटेल में समझाऊंगी तब उस वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल प्रतिस्थापी अभिक्रिया एक प्रकार की चेन रिएक्शन होती है जिसमें कि 3 पदों में यह अभिक्रिया पूरी होती है। इसका उदाहरण हम एल्केन का हैलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण HNu फोटोन की उपस्थिति में जो होता है प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया पूरी होती है। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक द्वारा होती है। इसका उदाहरण प्रकाश की उपस्थिति में एल्केनों का हैलोजनीकरण है। यह अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। क्रिया को शुरू करने वाले पद जिसमें क्रिया प्रारंभिक पद मुक्त मूलक का जिसमें बनना Cl जो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में 2 मुक्त मूलक में Cl में टूट जाते हैं। अभिक्रिया को आगे बढ़ाने वाले पद जिस अभिक्रिया को चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया आगे बढ़ती है, हमें एल्केन का भी मुक्त मूलक मिलता है और ये एल्केन का मुक्त मूलक फिर Cl को RCl इस सेकंड स्टेप में हमें मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है और टर्मिनेशन में या क्रिया समापन वाले पद में कोई भी 2 मुक्त मूलक जब आपस में मिल जाते हैं तो अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है में पाई बंध टूटता है तथा 2 सिग्मा बंधों का एक डबल बॉन्ड जो है वो टूटता है। एक डबल बॉन्ड से 2 सिग्मा बंध हमें प्राप्त होते हैं। तो एक डबल बॉन्ड से 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हो रहे हैं। तो
आक्रमणकारी अभिकर्मक का एक भाग परमाणु या समूह से शेष भाग दूसरे परमाणु जुड़कर, मतलब इसमें कोई भी बाहर नहीं निकलता, प्रतिस्थापन नहीं होता, इसमें दोनों आने वाले समूह इससे जुड़ जाते हैं, ऐसे को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इस योगात्मक अभिक्रिया को भी हम तीन भागों में बांटते हैं, नाभिक स्नेही संयोग, इलेक्ट्रॉन स्नेही संयोग और मुक्त मूलक संयोग। तो इस प्रकार ये नाभिक स्नेही एल्डिहाइड और कीटोन की स्पेशल रिएक्शन है, विशिष्ट अभिक्रिया। नाभिक स्नेही अभिक्रिया कौन देता है? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया एल्कीन व एल्काइन देता है। जो भी असंतृप्त यौगिक होते हैं, असंतृप्त जो यौगिक होते हैं वो जैसे एल्कीन और एल्काइन ये अभिक्रिया देते हैं। और मुक्त मूलक अभिक्रिया परऑक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ योग कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाभिक स्नेही संयोग। नाभिक स्नेही कीटोन, जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में बताया था, ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव न्यूक्लियोफाइल जब किसी भी कीटोन से अभिक्रिया करता है, तो क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ज्यादा है, जैसे ही वो इस अभिकर्मक कार्बोनिल कंपाउंड पर आक्रमण करता है, तो जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस बंध न्यूक्लियोफाइल के उपस्थित इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षित होकर अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाते हैं और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस नेगेटिव चार्ज के कारण ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन अटैक करता है और इलेक्ट्रोफिल का एडिशन होके हमें साइनो ग्रुप ऐड हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे HCN है, HCN CH3CO, ये जो है न्यूक्लियोफाइल हमें एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन इस अभिक्रिया से प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम एल्कीन के जो मार्कोनिकॉफ नियम होता है, वो इस इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया से हम मार्कोनिकॉफ का प्रतिपादन होता है। जैसे असंतृप्त एल्कीन, ये CH2 यदि हम खाली लेते हैं तो ये असंतृप्त है लेकिन सममित है। यदि एक कार्बन के ऊपर R लग जाए तो यह असंतृप्त एल्कीन हो जाती है। जब ऐसी असंतृप्त एल्कीन जिसपे कि दोनों डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर नहीं है, ऐसे को हम असंतृप्त एल्कीन कहते हैं। जब ये HBr से आक्रमण करता है तो हमने पहले ही कहा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में H और Br में कौन इलेक्ट्रोफाइल है? जिसके ऊपर धन आवेश है। धन आवेश किसके ऊपर है? H के ऊपर है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ। जब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH है। हम अभी देखते हैं कि R इलेक्ट्रॉन देने वाला है अतिपर संयुग्मन के कारण, R देने वाला है और यहाँ पर दोनों तरफ H2 लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो H कहाँ जाएगा? इस CH के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, लेकिन हम मैकेनिज्म में करके देखते हैं कि Br उससे जुड़ता है जिस पर कि जैम हैलाइड। ये क्रियाविधि दो पदों में होती है। इसकी क्रियाविधि से हम समझते हैं कि एक दोनों ये सममित है, ये इस पे आया तो इसके ऊपर धन आवेश आ गया, इस धन आवेश के ऊपर नेक्स्ट आने वाला न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर आक्रमण किया, तो ये विपक्ष संयोग हो गया और हमें मिला हो गया। इसकी मैकेनिज्म हम मार्कोनिकॉफ का मैकेनिज्म नेक्स्ट डिटेल में एल्कीन के चैप्टर में समझेंगे। इसी प्रकार मुक्त मूलक एडिशन रिएक्शन परऑक्साइड, इसको हम एंटी मार्कोनी संयोग का ये मुख्य उदाहरण है। जो परऑक्साइड की उपस्थिति में योग होता है HBr का, इस अभिक्रिया में HBr ही ये अभिक्रिया दे सकता है। HI, HCl और HF ये अभिक्रिया नहीं देता है। ये बंध की ऊर्जा के कारण ऐसा होता है, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी असममित एल्कीन ही देता है। परऑक्साइड की उपस्थिति में बेंजो परऑक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। फर्स्ट अभिक्रिया में ROR दो मुक्त मूलक बनते हैं, ROHBr से अभिक्रिया करके ROH मुक्त मूलक और चेन टर्मिनेशन
प्रोपोगेशन और इसमें भी तीनों टर्म स्टेप्स होती है। तो इस आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो